आ जाओ। तो ये तुम्हारे 8th का सबसे सिंपल वाला चैप्टर है, लेकिन ये कभी कभी 6 से 7 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तुम लोग को ये बात पता थी नहीं? तो मैं पढ़ा देता हूँ। ये 20-25 मिनट का लेक्चर लगेगा, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर दिखने में सस्ता है, ऐसे लगता है कि हो जाएगा करके, लेकिन जब तक तुम निकाल के देखोगे नहीं, एक एक चीज ड्रॉ करके देखोगे नहीं, ये बहुत कंफ्यूज करता है। चलो आओ, तो इस प्रैक्टिस सेट में ना हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला है अल्टीट्यूड, दूसरा है मीडियन। तो अल्टीट्यूड पहले समझते क्या होता है। तो ये दोनों चीजें ट्रायंगल रिलेटेड है। समझ लो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का नाम समझ लो, ले लेते हैं हम ए बी सी। अब याद रखो, जब भी तुम किसी वर्टाइसिस से सामने के साइड पे परपेंडिकुलर निकालोगे, मतलब ये रहा वर्टाइसिस और इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन समझते हो ना, कि जो लाइन आके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बनाते हो, तब उसे कहा जाता है अल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड। तो एम इज द अल्टीट्यूड। चलो ऐसे ही हम अगर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन निकाले, इस लाइन पे जो इसको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो हुआ बी एन, इट इज ऑल्सो एन अल्टीट्यूड, बिकॉज ये भी 90 डिग्री में है। अगर हम सेम यहां से एक पॉइंट निकाले और यहां पे डाले, यहां पे ऐसे, और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसको कहते हैं, सीएल को कहते हैं अल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल को 3 अल्टीट्यूड हो सकता है, और ये तीनों जहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ओ। ओ माने ORTHO, ऑर्थो सेंटर। तो सारे बच्चे एक बार यस सर बोलो कि हाँ सर समझ गए। बढ़िया कंसेप्ट था, कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल सिंपल चीजें थी, हम लोगों ने कर ली। अब याद रखो, ये जैसे अल्टीट्यूड तुमने सीखा, वैसे हम सीखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है? तो मीडियन भी सिंपल सी चीज है। मीडियन में क्या होता है, देखो ये हम जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के नाम है ए बी और सी। अब ये BC जो है, इसका मिड पॉइंट समझो, कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट, जो बीच में एग्जैक्ट, वो मिड पॉइंट है, समझो यम। इसकी वजह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेम। तो ऐसे ही मिड पॉइंट को और वर्टाइसिस को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको कहा जाता है मीडियन। उसका नाम ही है मीडियन। तो मीडियन किसको ज्वाइन करती है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। किसको ज्वाइन करती है? सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट समझो ये यहाँ पे है, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमने ये निकाल ली, और सेम इसको मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन इधर से निकाल ली, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन। तो तुम लोग को एक चीज पता चलेगी कि एल एम एन ये तीनों मिड पॉइंट थे, इसकी वजह से 3 मीडियन बनी है हमारी। पहली एम बनी, दूसरी BN बनी, तीसरी CL बनी, और ये तीनों मीडियन का एक पॉइंट बनेगा, इसको कहते हैं जी। जी फॉर सेंट्रॉइड, CNTROID, सेंट्रॉइड। तो ये दोनों याद रखना, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड। बस इतना कंसेप्ट याद होगा तो भी बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है। तुम लोग को अल्टीट्यूड निकाल के दिखानी है, मीडियन निकाल के दिखानी है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल कुछ आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है। अब ना ये सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं तुम लोग को, एक एक करके। चलो आ जाओ, आ जाओ एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करके दिखा दो। ये एक कंसेप्ट है, आखिरी में पढ़ाऊंगा, जिससे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो ठीक है, आ जाओ करते हैं। अब देखो इधर आओ, देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्टीट्यूड का और इसका नाम बताओ। तो हम सबको पता है कि मच्छर तू अंदर मत आया कर, कि जो परपेंडिकुलर होता है वो अल्टीट्यूड होता है। तो अल्टीट्यूड कौन सा होगा, नाम बताओ। तो LX ये होगा तुम्हारा अल्टीट्यूड। और बोलो मीडियन कौन सी होगी? जो बीच वाले पॉइंट को टच करेगी वो मीडियन होगी। तो LY इज अ मीडियन, LY इज अ मीडियन। इतना समझ गए? सॉरी, क्योंकि रात के 12:08 हो चुके हैं और दिन भर टाइम ही नहीं मिल रहा है 10th और बाकी चीजें करने में। इसकी वजह से रात को शूट करना पड़ रहा है 8 के लिए। अब क्या करें, मेहनत है, करनी तो पड़ेगी सबको। हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया ये तो क्वेश्चन शुरू होते ही। अब देखो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये वाला कितना मस्त क्वेश्चन है, ये मेरे को बहुत पसंद आया, मतलब ये बहुत ही पसंद आया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहना है इसका, ड्रॉ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ड्रॉ ऑल द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बनाओ, और उसका ऑर्थो सेंटर नोटेट करो। तो देखो एक्यूट एंगल मतलब जिसको तीनों एंगल 90 से कम हो, उस ट्रायंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो इसके तीनों एंगल देखो आराम से बैठ के, तो ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। अब अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें लगेगा एक हथियार, जिसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। तो इसको कहते हैं सेट स्क्वायर। तुम्हारे इसमें ये पड़ा पड़ा खराब हो रहा होगा, है तुम्हारे इसमें। बस इसको क्या करना है, देखा ये देखो, इसको क्या करना है, इसको तुम्हें किसी भी लाइन पे रखना है, जिस लाइन पे तुम्हें क्या करना है, जिस लाइन पे तुम्हें कुछ ड्रॉ करना है उस लाइन पे रखना है। देखो इस लाइन का अल्टीट्यूड निकालना है, तो इस लाइन पे रखना है, और इस लाइन का जो नाम होगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। तो PQR, तो ये लाइन कौन सी है, QR। तो इसको यहाँ पे रख के तुम्हें P पॉइंट तक लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा, इसको बढ़िया से रखा, और इसको मुझे अभी P पॉइंट तक लेके जाना है। ये इस पे अलाइन हो गई, और P पॉइंट तक रखूंगा मैं इसको। देखो P पॉइंट हो गया, इस पे भी अलाइन है और P पॉइंट पे आ गया, और इस लाइन को मुझे ज्वाइन करना है।
अगर जिस बच्चे के पास सेट स्क्वायर नहीं होगा फिर वो पछताएगा अभी। हो गया, तो मेरा बन गया पहला अल्टीट्यूड रेडी, तो इट इज माय फर्स्ट अल्टीट्यूड। कितना मस्त है। चलो दूसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। दूसरा अल्टीट्यूड के लिए क्या करोगे तुम लोग, तुम लोगों को बस क्या करना है, इसको लेना है, इसको घुमाना है थोड़ा सा ऐसे, और एक ट्रायंगल की लाइन से अरेंज करना है। तो देखो इस लाइन को अल्टीट्यूड निकालेंगे हम पी आर को। तो पी आर को अगर तुम्हें अल्टीट्यूड निकालना है, सुन लो मेरी बात सुन लो, पी आर का अगर तुम्हें अल्टीट्यूड निकालना है तो पी आर छोड़ के कौन सा पॉइंट है, क्यू। तुम्हें क्यू तक इसकी एज लेके आनी पड़ेगी 90 डिग्री वाली, ये वाली नहीं है 90 डिग्री वाली। तो देखो ये अरेंज हो गया पूरा प्रॉपर इस लाइन के साथ, और ये आ गया हमारा क्यू इधर। हो गया, बढ़िया है। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक से, तो ठीक से ज्वाइन करने के लिए मैं लाइन लेता हूँ, आप स्केल लेना, और स्केल से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना। बढ़िया है। अब तीसरा अल्टीट्यूड निकालने के लिए हमें इसको फिर से घुमाना पड़ेगा, कि चलो घुमा लेते हैं इसको, और घुमा के इस लाइन के साथ अरेंज कर लो ऐसे थोड़ा सा रख के, और इसका एक पॉइंट आना चाहिए, ये पी क्यू लाइन है तो इसका अगला पॉइंट जाना चाहिए आर की तरफ, तो ये 90 डिग्री आर, तो एक ये लाइन इस लाइन पे आएगी और ये वाली लाइन दूसरे पॉइंट पे आएगी। तो ये देखो ये हमने बढ़िया सी मस्त चीजें कर ली और इसको अरेंज करके ये आर के पास ले लिया, सब बढ़िया है। अब इसको करेंगे हम ज्वाइन। इसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बीच में एग्जैक्ट एक पॉइंट मिलेगा, बीच में एग्जैक्ट एक पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट होगा हमारा ऑर्थो सेंटर ओ। बस खत्म, कुछ नहीं करना है। इसके एल्टीट्यूड को एल एम एन नाम दे दो, खत्म। तुम्हें मिल गया टोटल 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इतनी सी चीज करने के 3-4 मार्क्स। यहाँ पे 90 डिग्री कर देना। कितना सिंपल था बोलो। रेड हार्ट डालो सारे बच्चे एक बार कि यस सर यस सर यस सर, समझ गए समझ गए समझ गए, कर लेंगे। अभी इसका ना थोड़ा सा ये एक्यूट एंगल सिंपल है, इसका थोड़ा थोड़ा अभी क्वेश्चन बढ़ेगा तो थोड़ा मजा आएगा तुम्हें। अब देखो इसमें आते हैं, अब देखो ये क्या है, देखो ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल एसटीवी। मीडियन निकालनी है। मीडियन कैसे निकालेंगे मैं समझाता हूँ। मीडियन निकालना बहुत सिंपल है। पहले तो उसने बोला है ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है मैं बता दूं, जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखो इसका ये एंगल 90 से ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये रहा ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस ऑब्ट्यूस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो इसका नाम लिख दो पहले तो एसटीवी, एसटीवी। अब क्या करना है, तुम्हें निकालना है राउंडर। ज्यादा ही नींद आ रही है ना मुझको। अब क्या करना है, राउंडर निकाल के तुम्हें मोस्ट चीज करनी है, वो राउंडर को रखना है किसी भी दो लाइन के दो एज पे। देखो पहले हम टीवी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, तो टीवी का मिड पॉइंट कैसे ढूंढना है, तो टीवी इतना है तो इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, और एक क्या करना है, एक कट ऊपर की तरफ लगाना है तुम लोग को, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लगा के एक कट नीचे की तरफ लगाना है। अब सेम टी पे हो गया, तो डिस्टेंस ना चेंज करते हुए वी पे आना है, और क्या करना है, एक कट ऊपर की साइड पे लगाना है। ये देखो दो कट मिले नहीं मेरे, क्या करे, कट मिल ही नहीं रहे, कट भी नहीं मिल रहे, क्या होगा मेरा जिंदगी में पता नहीं। देखो इस कट को मैं कंप्लीट कर देता हूं ताकि अच्छा लगे वो कट। चलो हो गया मस्त। अभी इन दो चीजों को तुम लोग आराम से देखो, आराम से देखो। ये दो कट को क्या करना है, तुम्हें ज्वाइन करना है। स्केल लेनी है, स्केल इन दो कट के ऊपर रखनी है ऐसी, और स्केल को क्या करना है, ज्वाइन करना है, बस हो गया। और ये मिला हमें, जो पॉइंट मिला है इसको कहते हैं मिड पॉइंट। ये बहुत बीच में, देखो ये बीच में है। अब क्या करना है, बाद में तुम लोग यहां से यस से ये वाले इसको ज्वाइन कर लेना अच्छे से मस्त टाइम निकाल के। हो गई तुम्हारी मीडियन तैयार, क्योंकि ये पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किया और ये मीडियन से ज्वाइन कर लिया। अभी ये हुआ पहला मीडियन। उसने ऐसे बोले ड्रॉ इट्स मीडियंस। मीडियंस मतलब सारे निकालने, सारे निकालने मतलब जो इस लाइन के साथ किया है तुम्हें उस सारे लाइन के साथ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे घुमाऊं मैं ताकि ये अच्छे से दिखे, इधर से आए, देखो यहाँ पे रखा है इसको, आधे से ज्यादा अंतर लिया इस लाइन के साथ, अभी परफॉर्म करेंगे सेम चीज तो, और इधर एक कट लगा लिया, ठीक है बन गया एक कट। दूसरा कट इधर की तरफ आएगा तो एक कट इधर की तरफ लगा दिया। अभी इस पॉइंट को टी पे रखा मैंने, और क्या किया, एक कट इस साइड पे लगाया और सेम एक कट इस साइड पे लगाया, डिस्टेंस चेंज ना करते हुए इसको साइड में रख दिया। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा आराम से। ये देखो गलत कनेक्ट हो गया लेकिन ठीक है, अच्छे से करते हैं। ये देखो अब जो मुझे ये पॉइंट मिला है, ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। अब इससे कौन सा पॉइंट सामने है, इसके सामने वी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वी के साथ, नहीं ये कलर नहीं, हमने मीडियन का कलर ब्लू लिया है तो सारी जगह ब्लू ही लेंगे, तुम लोग एक ही कलर से निकालना। ये बन गई मेरी दूसरी मीडियन। तो ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, अभी बची है तीसरी लाइन। अब तीसरी लाइन को निकालते समय ना ये गिचगिच होता ही होता है, मतलब क्या बताओ तुम लोग को, बहुत गिचगिच हो जाएगा तुम्हारा कि ऐसे लगेगा तुम्हें कि अरे यार क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये चीज। पर टेंशन मत लो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, ऊपर की तरफ पे क्या लगाओ, एक कट लगाओ आराम से, नीचे की तरफ एक कट लगाओ, ये कट थोड़ा बीच में आएगा बाकी लोगों के, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं अभी हम लोग। ये इसके बाद इसको यहाँ पे रखो दूसरे पॉइंट पे वी पे। अभी फिर से वही चीज करो, एक कट इस तरफ लगाओ, देखो ये टी के ऊपर आ रहा है कट, ये मेरे को पता ही था कि ये कट एक दूसरे के ऊपर आएगा, थोड़ा सा गंदा तो दिखेगा क्योंकि इस पॉइंट पे तो आएगा ही आएगा।
और एक कट क्या करो इस साइड पे लगाओ, ये देखो ये भी ऊपर चला गया, मतलब पहले वाले दोनों कट हमारे वेस्ट हो गए क्योंकि वो आए ही नहीं लाइन में। चलो ठीक है, अभी तो आ जाएंगे। इसको मैं घुमाऊ कैसे, डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। जिस टाइम पे आपका डिस्टेंस बदला उस टाइम पे समझ लो आपका क्वेश्चन गलत, तो डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। ये देखो ये पहला कट और ये हो गया मेरा दूसरा कट, हो गया बस बढ़िया। अब इन दो कट को क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है, ये वाला कट और ये वाला कट को क्या करना है, ज्वाइन। अब देखो इसकी मीडियन तो खुद यही है, इसकी मीडियन ये खुद यही है, बट वो थोड़ा सा हिल गया है इसलिए थोड़ी सी इधर आ गई। ये देखो इसकी मीडियन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये मीडियन ऑलरेडी यही मीडियन है। इसका मिड पॉइंट जो है वो उसका जो मिड पॉइंट है वही मीडियन से निकला है, और ये जो पॉइंट हमारा सेंटर का होगा ये होगा तुम्हारा जी, जी यानी सेंट्रॉइड। समझ गए, आ जाएगी डायग्राम सारे बच्चों को। ये आता है 3 या 4 मार्क के लिए, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना। अब देखो उसके आगे वाले क्वेश्चन हम सारे कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से मस्त सारे क्वेश्चन एक साथ एक एक करते हुए सारे ले लेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बढ़िया वाला है, मेरे को ये अच्छे से इसलिए पसंद है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल में जब भी अल्टीट्यूड निकलते हैं ना बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत कम बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। याद रखो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, याद रखो जब भी क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा और उसमें अल्टीट्यूड निकालने को बोलेंगे तो तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। कौन सी ज्यादा मेहनत करनी है, तुम लोगों को क्या करना है पता है कि ये लाइन है, ये लाइन को एक्सटेंड कर लेना है ऐसे, और ये लाइन को भी एक्सटेंड कर लेना है ऐसे, ये काम आएगा। तुम कुछ कहो ना को ये एक्सटेंड कर ही लेना, काम आएगा ही आएगा। ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करना है, क्यों करना है कैसे करना है वो बात की बात है, लेकिन दोनों लाइन को एक्सटेंड करना है। मैं पहले ही बता दूं ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करना तभी आएगा तुम्हारा अल्टीट्यूड इस यहाँ पे आएगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत है इसलिए यही बोल रहा हूँ। देखो अभी निकला है तुम्हें पहले तो कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो मैं छोटा सा ऑब्ट्यूज एंगल निकालता हूँ यहाँ पे। चलो निकला ऑब्ट्यूज एंगल, इस ऑब्ट्यूज एंगल को अभी हमें क्या निकालने हैं, 3 अल्टीट्यूड निकालने हैं। अल्टीट्यूड निकालने के लिए हमें लगेगा फिर से यही चीज, सेट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना सेट स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत तो है कि तुम्हें लगेगा ऐसा कि यार ये सेट स्क्वायर कहाँ रख रहे हो सर, कुछ नाम नहीं समझ। देखो आराम से करते हैं, एल एम और एन। सबसे पहले क्या करो एम एन पे रखो क्योंकि एम एन का कोई टेंशन नहीं है, बट मैंने तुम्हें क्या बोला दोनों लाइन को एक्सटेंड करा लेना वरना तुम्हारी डायग्राम आएगी ही नहीं। तो ये लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड करा लेना ऐसे आगे, क्योंकि ये एक्सटेंड होगी तभी चीजें सॉल्व होगी। अब देखो इस लाइन को क्या तकलीफ है पता नहीं, ये इसके साथ जुड़ ही नहीं रही है। अरे जुड़ जा मेरी माँ, क्या तकलीफ है, अरे नहीं जुड़ रही है। ऊपर निकालो तो ऊपर बनती है, नीचे निकालो तो नीचे बनती है, उस लाइन पे नहीं बनती, उसका नहीं बन रहा है उस लाइन के साथ, कि नहीं करना ही नहीं मेरे को। ठीक है ऐसे कैसे नहीं बनेगी, मेरे को तो बनाना ही बनाना है उसके लाइन के। हो गया। चलो अभी उस लाइन को एक्सटेंड जैसे किया वैसे ही इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लो क्योंकि ये लाइन भी काम में आएगी, तो ये लाइन को क्या करना है एक्सटेंड। हो गए दोनों लाइन एक्सटेंड। अब क्यों एक्सटेंड किया कैसे एक्सटेंड किया वो पूछना मत, स्केल रखनी है एक्सटेंड कर लेना है, काम पता चलेगा। देखो अभी क्या करना है, इस सेट स्क्वायर को लेना है और एक एक लाइन पे रखना है। तो सबसे पहले हम रखते हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे रखते हैं। ये देखो ये लाइन पे रख दिया। अभी इसको थोड़ा ठीक करके मैं एक लाइन में लेके आता हूँ कि ताकि वो सारी चीजें एक साथ दिखे। चलो ले लिया। अभी मैं इस पे रखा, पूरा प्लेन आना चाहिए इसके जैसा ही, वो पूरा का पूरा प्लेन जुड़ना चाहिए। अब जब जुड़ेगा तो यहाँ से एक लाइन बनेगी बढ़िया वाली, ये देखो बढ़िया से ये जुड़ा, और ये जैसे ही जुड़ा, अरे यार इस पे जोड़ना बहुत मुश्किल है, ये जुड़ा, मैं यहाँ से क्या कर लूंगा एक लाइन बना दूंगा ऐसे, अरे उधर नहीं इधर, ये देखो ऐसी लंबी वाली लाइन बना दूंगा क्योंकि ये काम आएगी। तो ये हो गया मेरा पहला काम खत्म, ये बन गई पहली मेरी मस्त वाली अल्टीट्यूड, बनी अल्टीट्यूड मस्त वाली। अब देखो इसका नाम यम था तो मैं यम यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। अब मुझे क्या करना है, इसको ये साइड तो हो गई मेरी, अभी ये एल एम के साथ जोड़ना है। अब एल एम के साथ जब मैं इसको जोड़ने जाता हूँ तो सुन लो, ये एल एम के साथ जब जुड़ता है तो मुझे चाहिए वर्टाइसिस। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, इसको कहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे, तो देखो ये लाइन तो वर्टाइसिस की तरफ जा ही नहीं रही है। एलएम के सामने एलएन एन वर्टाइसिस चाहिए, तो एन वर्टाइसिस के लिए मुझे इसको बहुत नीचे लेके आना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने लाइन को एक्सटेंड किया था कि चलो भाई लाइन एक्सटेंड होने की वजह से हम इसको रख पाएंगे। यहाँ पे रख लिया, और देखो यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया। ये दोनों चीजें अगर कनेक्ट हो गई है तो इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करके हमेशा यहाँ तक नहीं लेके आना है, इसको खींचना है, उसको क्या करना है नीचे खींचना है यहाँ तक, जब तक तुम लोग इस लाइन को टच नहीं कर लेते, क्योंकि ये लाइन भी बहुत काम की है। तो इसको यहाँ तक खींचना है जब तक ये खत्म नहीं होता। ठीक है, खींच लिया हमने, बन गई लाइन मस्त वाली। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके एक लाइन में मिक्स कर लेते हैं, बन गया। अभी इसको करना है, इसको करने के लिए क्या करो, ऐसे रखो, प्यार से रखो, देखो इस लाइन के ऊपर रखो ऐसे, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट सेम आना चाहिए।
हो गया, मस्त बन गया। अभी यहां से आएगा मेरा ऐसा ही होता है इसके साथ, जब भी ड्रॉ करने जाओ भाग के आता है दूसरी जगह जाने के लिए। देखो, और ये नीचे लाना पड़ेगा। नीचे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये बन गई मेरी तीसरी अल्टीट्यूड। तो 3 अल्टीट्यूड बन गई मेरी मस्त वाली, इसको निकाल दो। तो ये देखो, ये पहली वाली अल्टीट्यूड बनी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर थी, ये दूसरी वाली बनी जो लाइन के बाहर आएगी बट परपेंडिकुलर होगी, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, और तीनों मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा O। तो याद रखो, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल का ऑर्थो सेंटर बाहर ही जाता है, क्या करे, वो बाहर ही जाता है, ऐसे ही आता है। तो इसलिए ये एक्सटेंडेशन वाली चीज याद रखना, काम में आएगा, बाकी कुछ नहीं। चलो बढ़िया है, आगे चले, मस्त। अभी बोलो, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अभी जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसकी मीडियन और ये चीजें फाइंड करने को बोली है। ये थोड़ा सिंपल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, जिसको हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सीखा है, बहुत बार समझा है कि यही है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करना है, वही सेम राउंडर लो। देखो, जब भी मीडियन बोला जाएगा, मीडियन के लिए लगेगा तुम्हें राउंडर, मीडियन राउंडर के सिवाय बन ही नहीं सकता, तो तुम्हें राउंडर लगेगा। राउंडर तुम्हारी हेल्प करेगा, सारी चीजें वही से होगी। देखो, यहां से रखेगा राउंडर, क्या होगा, इसको आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, आधे से ज्यादा ही लिया करो ताकि बढ़िया सा कट बने। और तुम्हें अगर थोड़ा सा छोटा सा बनाना है तो आधे से कम लिया करो, आधे से कम नहीं, मतलब आधे से थोड़ा ही ज्यादा, ताकि छोटे छोटे कट बने, तो बीच में ना आए, क्योंकि छोटी डायग्राम में ना वो कट बहुत बीच में आते हैं। देखो, बन ही नहीं पाया कट यहाँ पे, ऐसे होता है कभी कभी कि नहीं बन पाता वो, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ही ले लो। एक कट इस साइड पे, एक कट इस साइड पे, हो गया। अभी यहां पे रखो, रख दिया, इसको लेके जाओ, एक कट इस साइड पे। चलो अच्छा हुआ, मिले तो सही, दो कट मिल रहे हैं मगर थोड़े थोड़े, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा को मैं मिटा दूंगा, तुम्हें नहीं मिटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, मुझे अच्छी दिखनी चाहिए डायग्राम, इसलिए। ये बन गया मेरा पहला मिड पॉइंट, अच्छा बना, मस्त बना, तुम लोग को पसंद आया मिड पॉइंट, बढ़िया है। अभी क्या करना है मुझे, इस मिड पॉइंट को आगे की वर्टेसिस के साथ ज्वाइन करना है। तो मैं रेड से क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, बन गया पहला मीडियन, मस्त दिख रहा है, बढ़िया हो रहा है। अभी इसको लेते हैं दूसरे पॉइंट पे रखते हैं। तू मत आ भाई, तू आ जा इधर, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं, ऊपर के साइड पे एक बढ़िया वाला कट लगाते हैं, वही सेम कट यहाँ पे नीचे की साइड पे लगाते हैं। ये थोड़ा बीच में तो आएगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ये कट हमेशा बीच बीच में ही आते हैं, और वो आते ही आते हैं। देखो, एक कट यहाँ पे लगेगा, ये बराबर इसके ऊपर आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा लाइन बढ़िया बनेगी। देखो, और हमेशा इस लाइन की मीडियन ना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप बन जाती है। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट होगी, यही मीडियन है और यही सब कुछ है, क्योंकि वो मीडियन ही बनी है, लगभग लगभग मीडियन ही बनती है वो, कोई टेंशन नहीं, वो आएगी, बढ़िया से आएगी। चलो बन गया, ऑलरेडी मीडियन जैसे बनी वो सेंटर को अटैच होगी, तो मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस साइड पे, इस साइड पे क्या होगा, यहाँ पे रखो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, और क्या करो, एक कट इस साइड पे मार लो, एक कट इस साइड पे मार लो। अब देखो, थोड़ा गंदा गंदा दिखेगा वो कि अरे यार ये क्या गंदगी हो रही है, एक ही जगह पे सारे कट हो रहे हैं, बट क्या करें, अभी है ही जगह नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं, छोटा सा ट्रायंगल है, छोटी सी जगह है, तो उसी में थोड़े कट लगाने पड़ेंगे। लेकिन कट को ध्यान से रखना, मैंने कैसे अलग अलग कलर यूज किया तो दिखता है वो, तुम लोगों में दिखा नहीं ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, ये है तुम्हारा मीडियन, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा यहां से, हो गया। तो तुम्हें 3 मीडियन मिल गए, और तीनों मीडियन का ये मिल गया तुम्हें मस्त वाला जी, मतलब सेंट्रॉइड बन गया। इतनी सिंपल सिंपल चीजें बस करके देखनी है, सारे बच्चे मेरे साथ करके देखोगे तो हो जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया, 5 हो गया। 5 के साथ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे करते हैं खत्म। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है ड्यू टू दोनों चीजें निकालने के लिए बोलिए, अल्टीट्यूड भी निकालो और ये भी निकालो। अब उससे क्या होगा, वो गिच हो जाएगी डायग्राम, बट क्या करें, अब निकालो। अब उसने बोला आइसोस्केलस ट्रायंगल निकालो। आइसोस्केलस का मतलब होता है जिसकी दो साइड सेम हो। तो तुम्हें क्या करना है, पहली साइड निकालनी है ऐसी, ये पहली साइड तुम लोगों ने निकाल ली। अब क्या करना है, तुम्हें रखना है चौक, चौक समझते हो, राउंडर, राउंडर को रखना है, एक ऐसे राउंडर लेना है तुम लोग को, क्योंकि अगर तुम्हें एक कौन सा आइसोस्केलस बनाना है तो दोनों साइड सेम चाहिए, तो यहाँ पे रखना है, यहाँ से डिस्टेंस देना है, तुम्हारी मर्जी जितना हो, 3 ले लेता हूं मैं, और 3 से यहाँ पे कट लगा लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया है। और सेम चीज यहाँ पे रखता हूँ, और एक कट यहाँ पे और लगा लेता हूँ। तो ये जो बन गया है मेरा, ये जो मिला है मुझे, ये बराबर दोनों साइड सेम देगा करके मुझे, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड सेम है। ये दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी, ये दोनों साइड सेम है, दैट इज वाई इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल।
तो तीन तीन के साइड पे ट्रायंगल बन गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या देखने को बोला है, कुछ नहीं देने को बोला है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे अल्टीट्यूड, क्योंकि अल्टीट्यूड ना बहुत सिंपल है, हम बाद में निकालेंगे उसको, पहले मीडियन निकालते हैं क्योंकि मीडियन बहुत बहुत ही मतलब सर दर्द है। चलो आओ मीडियन पे। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधे से ज्यादा डिस्टेंस, तो आधे से ज्यादा थोड़ा और ही ज्यादा ले लेता हूँ ताकि ये बहुत बाहर चला जाए, ताकि हमें इसका तकलीफ कम हो। देखो इसको बाहर लेके जाते हैं तो कट इसका आराम से बहुत दूर पड़ेगा, तो दूर वाले कट की टेंशन झिकझिक नहीं रहेगी। देखो हो गया, मस्त बन गया। और ये मीडियन को हमें ज्वाइन तो करना है पूरा का पूरा, लेकिन जरूरत है कि पूरे ही ज्वाइन करे तो ये बन नहीं जाएगा, ये उस खुद ही में ये बन गया, मीडियन बन गया मिड पॉइंट की वजह से। अब चलो ये हो गया, अब इसके साथ यहाँ पे जाते हैं, आधे से ज्यादा डिस्टेंस, एक कट इस साइड पे, एक कट इस साइड पे, हो गया। अभी वापस डिस्टेंस को चेंज ना करते हुए यहाँ पे रखो, एक कट इस साइड पे, देखो ये आराम से मारना कट थोड़ा सा, क्योंकि जगह बहुत कम है। एक कट इस साइड पे, और जो तुम्हें लगता है कि यार ये कटना बहुत बड़ा हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो उसको क्या करो पता है, इरेज कर लो थोड़ा सा ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अच्छे से इरेज कर लोगे तो अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें पॉइंट चाहिए, तुम लोग यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये बना तुम्हारा मेन पॉइंट, और इसको क्या करना है, तुम्हें ज्वाइन कर लेना है अच्छे से, जाके तुम्हारा मीडियन बन सके। देखो यहाँ से तो ये बन गया तुम्हारा मीडियन, क्योंकि मीडियन बनाने के लिए तुम्हें हमेशा वर्टाइसेस से ज्वाइन करना पड़ेगा, वर्टाइसेस से कर लिया हमने। अब तुम्हारा काम है लास्ट वाली लाइन को पकड़ना, और उसका वो जो है एंगल बाइसेक्टर वो वाली चीजें करके देना। तो ये यहाँ पे लेते हैं हम लोग, आधे से ज्यादा अंतर ले लिया हमने, और सबसे पहले क्या कर लिया, ऊपर की साइड पे एक कट लगा लिया। अब देखो नीचे के साइड पे कटना थोड़ा सा गंदा आएगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गंदा ही आएगा, अभी क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा गंदा तो चल ही जाता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी डायग्राम में भी। अरे यार ये लगा भी नहीं कट पर, ये तो लग गया, हाँ ये लग गया। इस कट का इशू हुआ है, इस कट का, किधर का कट है वो, आ फिर से आधे से ज्यादा डिस्टेंस, और ये ऊपर की तरफ कट, ये नीचे की तरफ कट, ठीक है। इसको यहां पे रखता हूं बिना चेंजिंग द डिस्टेंस, इसको एक कट यहाँ पे, चलो मिल गया कट हमारा, और एक कट यहाँ पे, तो मिल गए दोनों कट। इसको निकाल के फेंक देता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, इसके साथ। अब इसकी मीडियन को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके कलर को रेड लेता हूँ। चलो मीडियन ड्रॉ करो, तीनों मीडियन ड्रॉ करो। अभी तीनों मीडियन कौन कौन सी हैं, तो मैं ब्लू कलर में दिखाता हूँ तुम्हें कि ये बन गई मेरी दूसरी मीडियन, यहाँ से यहाँ तक बनी, और ये तीनों मीडियन जो मिली है यहाँ पे, इस पॉइंट को लगते हैं मैं जी। अभी इसी में तुम्हें अल्टीट्यूड निकालना है। अब देखो वो बहुत गंदा दिखेगा, मीडियन एंड अल्टीट्यूड, तो ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड निकालने के लिए तुम सेकंड डायग्राम यूज करो, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दियर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। नहीं सेम में ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस चाहिए। अभी ये डायग्राम गंदी दिखेगी तो दिखेगी, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हमें कलर कोई और लेके काम चलाना पड़ेगा। अब क्या ही करें, डायग्राम गंदी हो गई है, पूरी की पूरी गंदी हो गई है, अभी वो अभी कुछ नहीं हो सकता उसका। देखो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस सेम आएगा, मतलब देखो ये लाइन सेम है, बनाने की जरूरत नहीं, वो सेम ही आएगी। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, ओके बढ़िया। ये आया परपेंडिकुलर इसका यहाँ पे, तो समझो इसको कहाँ पे लेना है, हमें यहाँ तक लेना है। इसको घुमा के लेता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे अच्छे से, हो देखो मस्त अभी होगा वो परफेक्ट, इस पे बैठेगा इस लाइन पे, और यहाँ पे लेना है हमें इसको, इस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस को। अब इस लाइन को मैं ना पिंक ले लेता हूँ, ताकि वो पिंक है ही नहीं ना, ठीक है। पिंक लू या ब्लैक लू, पिंक लेता हूँ क्योंकि पिंक लाइन नहीं है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो पिंक तो आई नहीं, ठीक है, पिंक नहीं तो पिंक नहीं। चलो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। ये अभी क्या करें, यही परपेंडिकुलर है, बहुत दूर गया है वो, बट लेकिन वही है जो कुछ है अभी नसीब में, यही है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आया, अभी सेम इस चीज का परपेंडिकुलर निकालते हैं इस साइड से, इस साइड से। चलो आओ इस पे रखो, कितना गंदा हो गया है यार ये।
ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छा तो दिखे। देखो इस लाइन से ये कनेक्ट हो गया है, अब इसको बस इसके साथ जोड़ना है। ये जोड़ दिया मैंने यहां से यहां तक। चलो बढ़िया, अब इसको निकाल के फेंक देता हूं। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, दैट इज ओ। आई नो लिटिल बिट इट इज ऐसा खराब खराब दिख रहा है, लेकिन यही है, सारी चीजें पता चल गई, मस्त है। ऑब्जर्वेशन अबाउट दियर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है जी और ओ का। दे लाई ऑन सेम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वो दोनों एक ही लाइन पे है। देखो ये बीच वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, तो दोनों एक ही लाइन पे आ गए। तो यही तुम्हें दिखना है। इतना बड़ा वाला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट ठीक है। चलो अभी आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसके लिए तुम्हें थोड़ा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बट वो कंसेप्ट लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। उससे पहले ना चीजें समझ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक है तो आसानी से होगी। देखो तुम लोग को मैं पहले बता दूं, ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये अगर लाइन 10 होगी पूरी, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, इसको कहते हैं मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट। तो समझ गए। तो देखो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अब देखो आरजी तुम्हारा 2.5 है, R2G, ये आरजी पता है इतना वाला, ये है तुम्हारा 2.5। चलो तो बोलो जीसी कितना होगा, क्या कहना है उसका, जीसी कितना होगा। तो देखो हमेशा मीडियन में क्या होता है, तुम लोग ये चीज दिमाग में रख देना कि मीडियन में क्या होता है। अगर मीडियन में निकालू ऐसे ऐसे, और ये है मेरा जी पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट, तो याद रखो वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड तक, वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड तक ए टू जी और दूसरा जी टू बी, ये इसका एक फिक्स रेशो होता है। और वो रेशो कितना होता है, तो वो रेशो एकदम फिक्स है और वो इतना ही आता है, तुम लोग कुछ भी करो वो होता है 2/1। वो हमेशा 2/1 ही आएगा और 2/1 ही रहेगा। तो याद रखना ये होता है 2/1। मतलब अगर ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ऊपर का 20 होगा तो ये नीचे वाला 10 होगा, तो ये 2/1 होता है। तो हम लोग सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे ये सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये वाला पोर्शन कौन सा, आरजी अगर 2.5 है तो ये वाला उससे दुगना होता है। दुगना मतलब कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा अपने आप 5। पता चला, मस्त। बीजी कितना है देख लो, B2G, अब आराम से समझ लो B2G, ये देखो ये साइड से यहां तक ये 6 है, तो ये कितना होगा पूछा है वो, BQ कितना होगा, BQ कितना, तो समझ लो ये है इतना, ये इससे हमेशा आधा होता है, आधा मतलब कितना हो जाएगा 3 होगा, समझ गए इतना। तो अगर ये 3 होगा तो मुझे कंसेप्ट से तुम लोग बताओ ये टोटल BQ कितना हो जाएगा। टोटल BQ होगा तुम्हारा 9, 6 + 3 = 9। समझ गए, समझ रहा है, दिमाग में जा रही है सारी चीजें। अब लास्ट चीज AP = 6 है। AP देखो A to P टोटल कितना है, 6 है। टोटल पूरा का पूरा ये देखो यहां से यहां तक कितना है, ये 6 है। तो देखो AG कितना होगा और GP कितना होगा, तो हमेशा पता है ये 2 होगा और ये 4 होगा, ये इससे दुगना होता है, तो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 6। तो AG और GP, AG होगा 4 और GP होगा तुम्हारा 2। खत्म काम। तो एक्सरसाइज खत्म, सारी चीजें अच्छे से कर लो। रात हो चुकी है, मैं सोने वाला हूँ, 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेना, हम सारे प्रैक्टिस सेट ऐसे ही डालते रहेंगे। तुम्हें इसके बाद कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए मुझे बोल दो, वो प्रैक्टिस सेट हम ले लेंगे, चलेगा। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र गाइस, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।